पहला क्वेश्चन तो ये कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल दोनों एक सेम ही चीज होता है। बट जब हम किसी चीज को मेमोरी के अंदर सेव करते हैं ना, जब कोई वैल्यू किसी को देते हैं और वो वैल्यू को किसी मेमोरी में सेव करते हैं तो वो बोला जाता है आपका वेरिएबल। आइडेंटिफायर मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपने मेथड लिखा, फंक्शन लिखा, क्लास लिखा, वेरिएबल लिखा, उसको आइडेंटिफाई करने के जो नेम देते हैं वही आपका आइडेंटिफायर होता है। तो दोनों चीज एक ही है, मैं दो अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कल मैंने बोला था कि नम इक्वल टू 100। अब नम क्या है? नम एक वेरिएबल्स है, आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर किसका है? इस पर्टिकुलर वैल्यू का। ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, ये जो एन यू एम मैंने लिखा, ये वैल्यू 100 वैल्यू को स्टोर करती है। जब स्टोर करती है तो ये स्टोर कहाँ करती है? मेमोरी के अंदर करती है। तो इसका जो नेमिंग है ना, वो नेमिंग हम एज ए वेरिएबल भी बोल सकते हैं या फिर आइडेंटिफायर, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तो चलो हम वेरिएबल बोलते हैं। तो मैंने ये वेरिएबल बनाया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है पाइथन के अंदर कि हम वेरिएबल को कैसे बनाएं। जो भी हमारे पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल को बनाने का कुछ तरीका होता है। बनाने का तरीका ये होता है कि आप कभी भी किसी वेरिएबल का नेम या क्लास का नेम या मेथड का नेम आगे और पढ़ोगे, किसी क्लास का नेम, किसी फंक्शन का नेम, किसी वेरिएबल का नेम आप कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ है ना? तो मैंने यदि इसको 8 8 से बोलूँ ना, 8 8 नम, अब लिखूं मैं 100, ध्यान से देखना, ये देखो, ये बोलेगा इनवैलिड। तो टू बी रिमेम्बर, एक पॉइंट, कभी भी पाइथन में वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे क्लास हो, आप कभी भी उन सब चीजों को एज अ नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप यदि आपको लगे कि स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट करें, मैंने बोला इसी को, अब ऐसे में ट्राई करता हूँ तो ये भी एरर आएगा। तो पाइथन के अंदर नंबर से, जो नंबर्स होते हैं 0 to 9, उसको एज अ वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते या क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके पहले जो प्रीफिक्स देते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो पहले स्टार्ट कर, आप कोई भी नाम दे रहे हो, कोई भी नाम वेरिएबल का सेट करते हो ना, तो वहां पे नंबर से आपका वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम या क्लास का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज आप नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, बाद में आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नम 88 नम लिखा, अब इसी को मैं नम 88 लिखूंगा ना, इट्स वर्क्स, ये वर्क करेगा। ये देखो इट वर्क्स, ये रन हो गया, इसमें एरर नहीं है। तो बोलने का मीनिंग ये है कि नंबर को पहले आप एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ क्लास नहीं लिखना है। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर होता है, जिसको छोड़ के सारे स्पेशल कैरेक्टर रिस्ट्रिक्ट होते हैं, उससे आप एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ क्लास नहीं बना सकते। उसको आप अंडरस्कोर से लिखोगे ना, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, ये देखो वर्क वर्क हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें दो चीज सीखने को मिला। पहला, जब हम वेरिएबल, फंक्शन और क्लास बनाते हैं तो अंडरस्कोर को छोड़ के कोई और स्पेशल कैरेक्टर से उस वेरिएबल को नहीं बना सकते, पहला। दूसरा, किसी भी नंबर से हम किसी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम नहीं लिख सकते, दूसरा रूल। अब तीसरा रूल बताता हूँ आपको। तीसरा रूल ये है कि कभी भी आप एन यू एम स्मॉल लिखो, और या फिर एन यू एम आप लिखते हो, या फिर तो आप एन एन कैपिटल यू एम, ये तीनों आपने जो वेरिएबल बनाया है, ये तीनों वेरिएबल का मीनिंग अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग होता है, इसका ये अलग वेरिएबल बन जाएगा, ये अलग वेरिएबल बनेगा, ये अलग वेरिएबल बनेगा। क्यों? आप बोलोगे नाम तो सर हमने एक ही दिया हुआ है। देखो नाम एक ही दिया है, बट तीनों की जो नेमिंग कन्वेंशन है वो अलग अलग तरीके से है।
एक स्मॉल लेटर है, एक कैप्स लेटर में है, और एक पहला कैपिटलाइज लेटर में। ठीक है, पहला वर्ड कैप्स लेटर में है, बाद में स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश करूंगा मैं कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब यहाँ पे आपने बचपन में थोड़ी इंग्लिश तो पढ़ी रहेगी कि हम लोग स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंसेस होते हैं। ये हमारे लिए दोनों ए होता है, बट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से देखें, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होगा उनमें ए और ए का मीनिंग अलग अलग होता है, कैपिटल ए का मीनिंग अलग होता है। इसलिए होता है ना, क्योंकि ए का जो मीनिंग होता है ना, यदि ए का मीनिंग मैं बोलूं कि ए का मीनिंग क्या है ना, तो ए का मीनिंग के लिए मैं यहाँ पे आके ट्राई करता हूँ। नहीं है, ओके। तो ए का जो मीनिंग होता है ना, ए की एक वैल्यू होती है पाइथन के अंदर। ए की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं 65। कैपिटल ए की जो वैल्यूज होती है इंटरनली, इंटरनली की बात कर रहा हूँ, इंटरनली वर्ड बोल रहा हूँ, इंटरनली। और कैपिटल ए की वैल्यूज अराउंड 91 या 92 स्टार्ट होता है करेक्टली। ठीक है, तो ये एक नंबर्स हैं जो कि हर एक करेक्टर को असाइंड होता है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम केस सेंसिटिव बोलते हैं। ये दोनों का मीनिंग अलग अलग रहेगा। बहुत से लैंग्वेज जैसे जावा हुआ, डॉट उनमें दोनों लोग दोनों चीज की मीनिंग सेम होती है। आप दो वेरिएबल का नाम लेते हो सेम रहता है, बट यहाँ पे पाइथन केस सेंसिटिव होने की वजह से यदि आपने स्मॉल लेटर में दिया, पहला कैप्स में दिया, थोड़ा भी डिफरेंस है ना, एक ही लेटर का चेंज आया, तो वो आपका एक नया वेरिएबल बन जाता है। तो ये याद रखना। ठीक है, यहाँ तक समझा आई थिंक सो सबको। अब आगे चलते हैं कि मैं और उससे मैंने, यदि मैं बोलूं कि अब इसके आगे ये आपको समझ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें मैंने एक क्लास और फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूँ। फंक्शन के लिए डीईएफ कीवर्ड लिखते हैं, और इस फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने बोला रन आर यू एन लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आके वैसा 88 नहीं नहीं कर सकते आप। ठीक है, ओके। तो ये बात याद रखिए, कभी भी आप जब भी फंक्शन बनाना, क्लास बनाना, वेरिएबल बनाना, तो कभी भी आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ नंबर, एज ए स्पेसिफिक। अब इसके ये जस्ट नोट करने वाली पॉइंट है। नोट करने के बाद अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि नम इक्वल टू 100 जो है हमारे पास, जैसे ये नम इक्वल टू 100 है, इसमें दो चीज आती है। पहला चीज तो ये आता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होता है, हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करते हैं। जब हम इसको स्टोर करते हैं अपने मेमोरी के अंदर, ठीक है, मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। हाँ, मैं दूंगा आईओसी एंड मनो। यस, ये दोनों क्लासेस का ना आपको फ्रूटफुल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट कल के जो, मतलब टुमारो की बात करूँ मैं, सो टुमारो आई हैव अनदर वर्कशॉप विद द रिवीजन सेशंस। वहां पे आपको जो भी आपका मिस आउट रहेगा, तो वो सब चीजें आप कवर अप कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, यस। तो आईओसी मेरा वही बोलने का मतलब है कि आपको जो भी मिस है ना, वो सब चीजें आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, फिर से रिवाइज तो कर सकते हो। बट याद रखना कि आपके पास सैटरडे और संडे है, मंडे से इसका जो लिंक है वो चेंज हो जाएगा। यदि आप इनरोल नहीं की हो तो फिर आपको लिंक फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आप आकाश सर से बात करके आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, आकाश सर का नंबर मैं लास्ट में शेयर करता हूँ।
क्लास 7 के बाद। ओके, तो ये चीज आप समझ गए कि, तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि नंबर, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि नंबर इक्वल टू 100। नंबर इक्वल टू 100 जब सेव कैसे हो रहा है ये भी हम पढ़ेंगे, मेमोरी के अंदर कैसे सेव होता है और इसका टाइप क्या है, वो सब भी हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफायर वो डेटा टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये आइडेंटिफायर और वेरिएबल जो भी आप बोल सकते हो, तो ये आप समझ लें आइडेंटिफायर और वेरिएबल में से जो वेरिएबल जो हमने लिखा है आइडेंटिफायर से बोलने को आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब हम आगे बोलते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट्स, तो कमेंट्स को पाइथन के अंदर हम तीन तरह के कमेंट्स बेसिकली यूज करते हैं। जैसे मैंने स्टार लिखा नहीं, जब हम कभी भी किसी भी सिंगल लाइन, देखो पहले तो ये बताता हूँ कि कमेंट्स का यूज क्या है। सबसे पहला, कमेंट्स का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पाइथन के कोड को कुछ एक्सप्लेन करना रहता है। हमें पाइथन के कोड को कुछ एक्सप्लेन करना रहता है तो हम कमेंट यूज करते हैं। दूसरा बात, हमें कुछ, मान लिया हमने कोई फंक्शन लिखा, क्लास लिखा, या फिर कोई भी वेरिएबल बनाया, उसकी रीडेबिलिटी ऐसी रहती है मतलब ये किस लिए बनाया था और इसमें इसका क्या यूज है, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तीसरा चीज, तीसरा ये हुआ कि हम कभी भी किसी कोड को एग्जीक्यूशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करने से बचाने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी कमेंट का यूज करते हैं। यदि हमें कोई लाइन ऑफ कोड है उसको रन नहीं करना है तो हम उसको कमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लाइन ऑफ द कोड रन नहीं होता है। तो ये तीन चीजें आप याद रखें जो मैंने आपको बोला। अब बात करते हैं कि सिंगल कमेंट कितने तरीके के होते हैं। तो कमेंट बेसिकली हम तीन तरीके के देख सकते हैं। एक होता है सिंगल, एक होता है मल्टी लाइन, तीसरा होता है मल्टीपल्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स बोलो या फिर तो ट्रिपल कोट में बोलो, ऐसा रहता है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ पहले। जैसे कि मैं बोलूँ आपको नम इक्वल टू 100, ध्यान से समझना। अब मैं ये लाइन को कमेंट, ये सिंगल लाइन है, इसको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, अब मैं ये कमेंट करूंगा। सिर्फ जनरली तो हम बोलते हैं सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स, बट जब आपको एक पूरे पैराग्राफ टाइप की चीजों को करने होती है ना, तो मल्टी लाइन कमेंट्स को दो तरीके से कर सकते हो। इसके लिए जनरली तीन टाइप के कमेंट्स बोलते हैं, मैं बताता हूँ भैया क्या है। ठीक है, आपको किसी ने बोला कि नहीं मुझे इसको रन नहीं करना है, तो रन नहीं करना है तो याद रखना इसको आप कमेंट कर सकते हो यूजिंग हैश। आप इसके पहले आओ, इसके पहले आओ, याद रखना। इसके बाद मत आना, इसके बाद आओगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। इसके पहले आना है आपको। इसके पहले आने के बाद आपको हैश यूज करना है। क्या यूज करना है? हैश यूज करना है। हैश यूज करने से ये जो नंबर है ना, ये जो पूरी लाइन थे, वो आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एक सिंगल लाइन की स्टार्टिंग में यदि आपने हैश लिख दिया तो वो लाइन कमेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप, ठीक है, तो आप किसी भी लाइन को आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए आप इस सिंगल हैश का यूज कर सकते हो। लेकिन आपको मान लो कि मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है, इसमें एग्जांपल देता हूँ आपको एक। मान लो कि आपने लिखा है दिस इज द, इसको मैंने के लिए मैं डबल कोट में यूज करता हूँ। इसके अंदर आया दिस इज द डे ऑफ पाइथन, और पाइथन डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, मैंने ऐसा सिंपल बोला।
ठीक है, मैं इस कमेंट करता हूँ सिंगल। अब मान लो मेरे पास मल्टीपल लाइन्स है, तो मैं इस मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना है, तो मैं ऐसा कमेंट कर सकता हूँ। देखा, मैंने कुछ यूज किया ना, मैंने एक की शॉर्टकट कीवर्ड यूज किया। शॉर्टकट कीवर्ड मैंने ये यूज किया कि कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। इससे क्या होता है कि मल्टी लाइन कमेंट्स क्रिएट होते हैं। या फिर इसी चीज को आप और भी तरीके से कमेंट कर सकते हो। इसको स्टार्टिंग में आओ आप, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट देते हैं। ये मतलब सिंगल कोट को 3 बार लिखो या डबल कोट को 3 बार लिखो। इसको भी बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट्स ही बोलते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आके मैं ट्रिपल कोट लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो, ट्रिपल कोट यहाँ, ट्रिपल कोट यहाँ, तो दोनों का मीनिंग सेम रहता है, दोनों कमेंट के लिए यूज करते हैं। ये भी कमेंट पे यूज हुआ, ये भी कमेंट पे। तो कमेंट के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ट्रिपल किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी चीज को आप कमेंट करना है, तो हैश ऐसा ऐसा ढेर सारा लिखोगे हर एक लाइन के पहले, तो भी कमेंट हो जाएगा। या फिर तो स्टार्टिंग में सिंगल कोट या फिर डबल कोट को 3 बार लिखो, लास्ट में उसके डबल कोट या सिंगल कोट को 3 बार लिखो, तो पूरी लाइन आपका कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप याद रखना। इसके बाद इसी को और भी अच्छे तरीके से ये है कि आइडेंटिफाई यदि करना है आपको कि ये जो मैंने नंबर्स लिखा था, ये नंबर्स एक्चुअली, जैसे मैं आइडेंटिफायर की बात कर रहा था, तो वहां पे प्रोग्राम के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने नेचुरली वे से बोला था कि ये नम इक्वल टू 100 है, तो ये एक वेरिएबल में पहले आप 88 नहीं यूज कर सकते हो, बट इसको आप प्रोग्रामिंग वे से भी चेक कर सकते हो। तो ये मैंने मिस किया, तो बता देता हूँ कि इसको भी प्रोग्रामिंग वे से आप मिस कर, मतलब बता सकते हो कि ये आइडेंटिफायर है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रिंट लिखना है, और यहाँ पे लिखना है आपको, मैंने लिख दिया इसका नाम एन यू एम लिखता हूँ मैं। इसके अंदर इज आइडेंटिफायर। ठीक है, क्या लिखता हूँ मैं? इज आइडेंटिफायर। तो इज आइडेंटिफायर लिखने से ये पता चल जाएगा आपको, PFIER, इज आइडेंटिफायर ये बताएगा आपको। इस पे डेवलपर, 1 सेकेंड। इज, उसके बाद identify, नॉट डिफाइंड। ओके, बोल रहा है कि इज आइडेंटिफायर इज नॉट इट डिफाइंड। या कोई इशू नहीं है। इसको न्यू इसमें लेके आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं बराबर से। मैंने यहाँ पे आया, और आने के बाद मैंने मान लो कोई और वेरिएबल दे देता हूँ, या num1 दे देता हूँ, तो पता नहीं इसके अंदर आके। अच्छा, सॉरी, ये ना डॉट मत देना प्लीज, ये इशू था। ये डॉट देखो था, ध्यान नहीं दिया। अब रन करूंगा, ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये है ना कि नम एक आइडेंटिफायर है। यदि नम के पहले आप ध्यान से देखना केयरफुली, यहाँ पे 88 लिख दूंगा, तो ये बोलेगा फॉल्स, मतलब ये एक आइडेंटिफायर नहीं है। ये एक आइडेंटिफायर नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यदि आपको सामने से समझ में ना आए कि ये आइडेंटिफायर है या नहीं है, उसके रिजल्ट में ट्रू और फॉल्स, फॉल्स मतलब वो चीज नहीं है, ट्रू का मतलब वो चीज है। तो कभी आपको कंफ्यूजन है कि ये आइडेंटिफायर है कि नहीं है, मतलब ये प्रॉपरली जो आप लिख रहे हो, मान लो समटाइम यदि मैंने इसको स्पेशल स्पेशल करते के साथ पहले लिख दिया, तो भी ये बताएगा फॉल्स। ध्यान से देखना आप। ठीक है? तो ये फॉल्स लिखा। @ हटा के बाद में मैं कुछ भी लिखता हूँ, बाद में जो भी मैं लिखूंगा सब बोलेगा ट्रू, मतलब ये आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हो, एज ए वेरिएबल, एज ए क्लास, एज ए फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना कि आप आराम से ये सब चीजों का यूज कर सकते हो, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वेरिएबल का हम यूज करें कि ना करें। जस्ट एक आइडेंटिफाई के लिए, जस्ट चेक करने। आवाज मेरी कम आ रही है क्या? वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, अभी आई थिंक सो सबकी अभी थोड़ी वॉइस क्लियर रहेगी मेरी।
बीच बीच में कभी हो सकता है, कभी आवाज कम हो गई। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि आइडेंटिफायर है कि नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब आप आपको आइडेंटिफायर समझ गया, मतलब जो वेरिएबल है वो समझ गया, उसके बाद कमेंट्स क्या होते हैं वो समझ गया। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप के, क्योंकि डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से related। क्योंकि डेटा टाइप ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ठीक है, डेटा को अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि देखो, पाइथन के अंदर डेटा टाइप जो हमें बता रहे हैं, यही इसी चीज को अलग अलग वर्ड से बोलते हैं। सम टाइम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, सम टाइम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। तो यदि किसी ने बोला कि पाइथन के अंदर कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, तो ये आप, ये जो मैं बताऊंगा वही बताना है। यदि सम टाइम किसी ने बोला कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन, तो भी आपको यही बताना है। ठीक है। तो टू बी रिमेम्बर, आपको यही चीजें बनानी है, बतानी है, जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप जो है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं, जो भी आपने भी बोलो। तो सबसे पहला होता है नंबर्स। याद रखना, सबसे पहले होता है नंबर्स, उसके बाद होता है आपका स्ट्रिंग नंबर, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद आपका आता है लिस्ट, उसके बाद आता है आपका टपल, एंड देन उसके बाद आता है आपका डिक्शनरी, इसके डिक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सेट। ये बेसिकली छह सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं हर एक जगह पे। ठीक है। तो ये छह डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये छह अलग अलग डेटा टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करने जाते हैं कि नंबर्स का, तो नंबर, अब मैं एक चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि ये क्या है पहले। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स मतलब, नंबर मतलब वो डेटा टाइप जो स्टोर क्या करता है, एक न्यूमेरिक टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्योंकि नंबर्स में भी तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर पहला होता है इंटीजर फॉर्म का नंबर होता है, दूसरा होता है फ्लोट फॉर्म का नंबर क्या होता है, तीसरा होता है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। तो नंबर आगे चल के भी अपने आप को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड, जो मैंने आपको भी बताया। तो ये वैल्यू कैसे स्टोर करता है, एक न्यूमेरिकली फॉर्म में स्टोर करता है वैल्यू को। ठीक है। इसको मैं साइन कैसे करते हैं, जैसे मैंने नम इक्वल टू 100 साइन किया। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको नंबर्स का। नंबर्स इक्वल टू 100। अब ये नंबर से स्टोर हो गया। अब ये नंबर को मुझे देखना है कि नंबर का टाइप क्या था। तो NUM लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर का टाइप इंटीजर था। जैसे मैंने बताया, नंबर्स को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगेन, पहला पार्ट होता है नंबर का इंटीजर, दूसरा पार्ट होता है आपका फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है डेसिमल वैल्यू के साथ जो वैल्यू आती है। तीसरा होता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। कंपोजिट बोला क्या, मैं कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये तीन चीजें हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। अब आगे चलते हैं। थोड़ा शॉर्ट में ही बताता हूँ मैं, ज्यादा नहीं आगे बताऊंगा इसके डेप्थ, इसके बारे में कि इसके अंदर कैसे यूज करते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, नंबर स्ट्रिंग उसका मीनिंग क्या होता है, इसको कॉल कैसे करते हैं, फंक्शंस, मैथ्स, बहुत सी चीजें इसके अंदर आएंगी, वो मैं आगे आपको डेप्थ में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग से नाम आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिंग मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। यदि मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आप कुछ भी यहाँ पे पास करते हो, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, var इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रिंग इज a data structure or data types in a Python that is having, yeah, that is representing a sequence of character, that is representing and that is sequencing the, that is the sequence of characters, that is that represents the sequence of character, simple word, that represents the sequence of character। ये पाइथन का एक डेटा
डेटा टाइप है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो वैल्यू स्टोर होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है, इसकी जो वैल्यू स्टोर होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म होती है। और एक बार जो वैल्यू आप बना देते हो, जो वेरिएबल बना देते हो, वो मेमोरी में सेव हो जाती है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सब एक एक फुटनोट है, आप उसको नोट करते जाओ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक टाइम के बाद समझ में आएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीजें हैं ये। तो ये आपको मैंने दो चीजें बताया कि स्ट्रिंग के अंदर कभी भी आप एक बार स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया और मेमोरी में सेव हो गया, तो उसको आप यदि चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो आगे मैं बताऊंगा। तीसरा बात है स्ट्रिंग को लिखना कैसे। स्ट्रिंग को कभी भी लिखने के लिए हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करते हैं। किसी भी स्ट्रिंग के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए जो वैल्यूज होती है वो वैल्यू सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि स्ट्रिंग के बाद लिस्ट का, तो लिस्ट एक अनदर डेटा टाइप है जिसके अंदर, जिसको हम सबसे पहले बताते कैसे हैं। सबसे पहले हम किसी चीज को, जैसे मान लो मैंने लिखा LST एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में मैंने ऐसा लिखा स्क्वायर ब्रैकेट दिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि कुछ आपको वैल्यू दिखते हैं 1 2 3, मैं एग्जांपल दिया, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी वैल्यू दिखते, चाहे वो न्यूमेरिकली वैल्यू हो, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू हो, या फिर टपल वैल्यूज हो, या खुद लिस्ट वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू दिखता है, बट वो किससे दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यदि कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट से के अंदर लिखी मिले तो वो होता है लिस्ट। लिस्ट में हम एक से ज्यादा वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड के साथ डिवाइड करते हैं। हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 1 के बाद कॉमा लिखा है, 2 फिर कॉमा फिर 3 लिखा है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आपके पास लिखनी है और वो अलग अलग हैं, तो वो वैल्यू को हम कॉमा सेपरेटेड से अलग करते हैं, कॉमा सेपरेट से अलग अलग दिखाते हैं। तो लिस्ट को कैसे, लिस्ट को हम एक, तो पहले तो लिस्ट के अंदर कैसे डिनोट करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, ये समझ गया। लिस्ट के अंदर वैल्यू को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कॉमा से डिफाइन करते हैं। ओके, इसके अंदर हम अलग अलग टाइप, तीसरा मैंने बताया कि इसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। चौथी चीज, लिस्ट को के अंदर जो भी चीज आप लिखते हो वो उसको कभी भी आप चेंज कर सकते हो, उससे आपकी मेमोरी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये हो गया चौथा, चौथा या पांचवा जो भी। तो लिस्ट हमेशा इंडेक्सिंग के फॉर्म में यूज होता है, इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा एकदम से एक पिक्चर दिखा के कि लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। और एक लास्ट वर्ड बोलूं तो ये जो लिस्ट होता है एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। ये लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर फॉर्म को फॉलो करता है। ठीक है, और से बोलने के तो चार पांच छह और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, फिर इम्यूटेबल होता है। लिस्ट को डिफाइन करने के बाद, मतलब लिस्ट को डिफाइन करने के बाद डायनेमिकली हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसके इंडेक्सिंग को स्वैप कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं टपल की बात करूँ, टपल जो होता है ना, बेसिकली सिमिलर आपके लिस्ट के जैसा होता है, बट लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, टपल को हम लोग राउंड ब्रैकेट से दिखाते हैं, ये राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग राउंड ब्रैकेट से दिखाते हैं। जैसे क्या, ये राउंड ब्रैकेट से दिखाते हैं पहली चीज। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं वो एक से ज्यादा डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है। यदि इसके अंदर आप नंबर टाइप के, लिस्ट टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, जो मैंने ऊपर पढ़ा है, पेपर टाइप के, मल्टीपल टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। तो इसके लिए इसको भी मैं डेप्थ में बताऊंगा, तो उससे मैं बताऊंगा। ये मैं जैसे एक आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये क्या है। टपल भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स होता है, बट ये सिमिलर लिस्ट के जैसा होता है। जो भी लिस्ट काम करता है ना इंडेक्सिंग पे, इंडेक्स जैसे मैंने बताया आपको कि इंडेक्स से
के बेसिस पे सेव करता है, बट इसमें क्या होता है टपल्स में, हम चीजों को एक बार बना दिया ना तो उसके इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते। टपल के अंदर हम कोई चीज बना देते हैं तो उसको हम बनाने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखना आप। टपल लिस्ट से पास्ट होता है, ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, टपल एक अनदर डेटा टाइप्स होता है जो बेसिकली एक स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं हम लोग। मैं राउंड ब्रैकेट इसे हम लोग बोले हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो भी दोनों चीज बोल सकते हैं, राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, डायनेमिकली इसमें डेटा को चेंज या ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक, ये भी लिस्ट के जैसा, इसका जो ऑर्डर होता है, जो फॉर्म ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में तो कर सकते थे कि टपल में नहीं कर सकते अब। इसके आगे है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी के अंदर हम जो डेटा होता है स्टोर करते हैं करली ब्रेसेस से। पहले तो इसको बताते कैसे हैं, करली ब्रेसेस से। एक सेकेंड, ये गलत है, ऐसा। ठीक है, डिक्शनरी को हम करली ब्रेसेस से दिखाते हैं, और करली ब्रेसेस से दिखाने के बाद इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो डिक्शनरी में जो भी वैल्यू स्टोर करोगे ना, मान लो कि मैंने स्टोर किया नेम, और नेम के अंदर मैंने लिखा, नेम के अंदर मैंने लिख दिया कि जॉन। तो डिक्शनरी में जो वैल्यूज है वो आपका नेम है, और ये आपका की है, और ये आपकी वैल्यूज है। ये आपका की है और ये आपकी वैल्यूज है। तो डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज होती है वो आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट एज अ की, ये क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि डिक्शनरी को आप दो तरीके से बनाते हो। पहले तो उसको कर्ली ब्रेसेस से लिखते हो, दूसरा, डिक्शनरी आप जब भी बनाओगे तो उसको की और वैल्यू को यूज करके बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे? की और वैल्यू। की में आप नंबर लिखो, स्ट्रिंग लिखो। जैसे मैंने एग्जांपल में दूं यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा NUM, इसके लिखा मैंने ये ऐसे लिखा, तो मैं इसके अंदर मान लो 0 देता हूँ, तो हमेशा 0 लिखने के बाद उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो ये आपका की हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो 0 आपका की होता है, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे आप, जो मैंने 0 जहाँ पे लिखा है ना, वो 0 की जगह पे आप नंबर लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, टपल लिख सकते हो, लेकिन लिस्ट नहीं लिख सकते ऐसा क्यों? तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिक्शनरी के अंदर जो भी चीजें हम स्टोर करते हैं, या जो भी चीजें स्टोर करते हैं, वो की और वैल्यू के फॉर्म में करते हैं। और डिक्शनरी जो रहता है, डिक्शनरी जो रहता है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म को फॉलो करता है। ये आपको क्लियर? ठीक है, डिक्शनरी में जो भी चीजें हम आइटम ऐड करते हैं, इसमें जो भी हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड सेव करते हैं, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बार में आउटपुट देता है, एक ही चीज देता है। ऐसे एग्जांपल में आपको दिखाऊं कि डिक्शनरी थोड़ा सा अलग रहता है, अलग से। यदि मैंने डी लिया, इसके अंदर आया, मैंने लिखा 0 में, मैंने नाम लिख दिया इसको, नेम मैंने लिखता हूँ यहाँ पे जॉन, ध्यान से देखना। फिर मैंने लिखता हूँ नेम इक्वल टू बॉब। अब देखो इसका जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट आएगा वो थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए। मैं इसको डी प्रिंट करूंगा, ये देखो एक ही आया आउटपुट। हमने यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ था। तो डिक्शनरी का भी, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा, इसलिए मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ एक ग्लांस दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पूरे एक दिन के लेक्चर रहेंगे आपके, इतना बड़ा रहेगा ये। बहुत है इसमें सीखने को, पूरा बड़ा। इसके अंदर एक एक पार्ट में बताऊंगा, बिल्ट इन क्या होते हैं, कैसे चेंज करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके लिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ उसको। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने तो दो दिया था, की और वैल्यू एक, दूसरा दिया था, लेकिन आया हमारे पास एक, इसलिए आया ना क्योंकि दोनों का की का नाम सेम है। तो डिक्शनरी बोलता है कि हमारे इसमें की का नाम सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो याद रखना, डिक्शनरी में कभी की का नाम एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट आता है सेट। सेट एक
इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हैं। बट सेट और डिक्शनरी में ये डिफरेंसेस होते हैं कि डिक्शनरी के अंदर आप की और वैल्यू के फॉर्म में लिखते हो, बट आप सेट के अंदर, मतलब मान लीजिए दिस इज, मैंने बोला सेट, इसके अंदर आप आके किसी चीज को आप की वैल्यू में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको स्ट्रिंग में लिख सकते हो। स्ट्रिंग में नंबर्स में जैसे लिखना लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, ठीक है, यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे कोई की नहीं होता। ठीक है, अभी इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये वैल्यू हमेशा हमें प्रिंट होकर मिल जाएंगे। अब बात ये आती है, तो मिल गई हमारी वैल्यू। यहाँ पे भी कुछ चीजें होती हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। मान लो मैंने मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू लिख दिया यहाँ पे ना, यहाँ मैंगो को एक बार और रिपीट कर दिया मैंने, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू वापस प्रिंट नहीं होगी। देखना ध्यान से, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू इसमें भी एक्सेप्ट नहीं होती। बट सेट को लिखने के लिए हम लोग की और वैल्यू का यूज नहीं करते। की और वैल्यू का यूज सिर्फ डिक्शनरी के लिए करते हैं। ठीक है, सेट के अंदर भी आप अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। वो डेटा टाइप का नंबर है, स्ट्रिंग है, टपल है, और भी किसी फॉर्म में कर सकते हो। इसको दिखाने के लिए से मैं बोला कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। और इसके अंदर वैल्यू, जो डुप्लीकेट वैल्यू होता है वो आप नहीं लिख सकते। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल थे हमारे डेटा टाइप्स के पाइथन के अंदर, जो हम लोग ने यहाँ पे बेसिक देखा। अब इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा कि डेटा टाइप कैसे, क्या होता है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नंबर्स में, इंटीजर में, फ्लोट में, और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर मैं वो नंबर के बारे में बताऊं, इसके बाद फिर हम आगे की चीजों को, अदर डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे आप। तो ये रहा आज के सेशन का। आज का सेशन यहीं पे बस स्टॉप करते हैं। अब आपसे मैं कुछ क्वेरी लेता हूँ, कुछ लोगों का क्वेरी रहता है, तो मैं क्वेरी लेता हूँ। ठीक है, मैं शेयरिंग स्टॉप कर दिया। आप में से कितने लोग मतलब किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आप, मेरे पास आज 10 मिनट्स ही है। और इस 10 मिनट्स के बाद मतलब 8:55 पे मैं सेशन क्लोज करूंगा, कि मुझे थोड़ा 5 मिनट पहले अर्ली आज मेरा मीटिंग है, तो मैं लीव करूंगा। तो या गाइस, आई अनम्यूट यू गाइस। तो आप अनम्यूट करता हूँ मैं आप लोगों को। एक बार अनम्यूट के बाद आपको जिनको जिनको कुछ बोलना है, जिनको कुछ क्वेश्चन है, वो मेरे से पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके मुझे पूछिए। हाँ,